इस सारों के पीछे यहूदी हैं। यहूदी लॉबी बड़ी पावरफुल है। ऑल्दो इसके अंदर कुछ सच्चाई है, अंग्रेजों को, वेस्टर्न यूरोपियंस को या वेस्ट के लोगों को इस बात की बहुत गिल्ट है। मुसलमानों के साथ क्या हुआ? मुसलमान ऑब्वियसली पहली जंग अजीम हार गए और मुझे लगता है कि अगले 10-15 साल के अंदर अंदर ये नैरेटिव बहुत तेजी से बदलेगा। यहूदियों का नंबर ज्यादा नहीं है, इवन वेस्ट में भी उनका नंबर ज्यादा नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, मोहम्मद अब्दुल बशीर रूपर्ट मर्डॉक की जगह आ जाएगा। एक सवाल अक्सर जहन में आता है जो मुझे 100% यकीन है कि मुसलमानों के जहन में भी आता होगा और मगरबी लोगों के जहन में भी आता होगा। मगरबी लोगों के जहन में तो ये सवाल आता है कि मुसलमान जो हैं इतने जिद्दी क्यों हैं फलस्तीन को लेके, और दूसरी तरफ मुसलमानों के जहन में ये सवाल जरूर आता होगा कि यार इनको फलस्तीनियों का थोड़ा सा भी एहसास नहीं, ये इतनी सख्ती से इसराइल का साथ मगरबी लोग क्यों देते हैं? सारे वेस्टर्न कंट्रीज इसराइल का साथ क्यों देते हैं? ये मुसलमानों के, इनको चाहे जितनी मर्जी तस्वीरें दिखा दें, जितना मर्जी इनको उनके ऊपर जुल्म होता हुआ या उनके बच्चे मरते हुए दिखा दें, तो अंग्रेजों को, वेस्टर्न लोगों को इनका ख्याल क्यों नहीं आता? तो कल इसके ऊपर मैंने ट्विटर के ऊपर एक आर्टिकल लिखा। मैं अपनी वेबसाइट पर ब्लॉग नहीं डालता, लेकिन मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अंग्रेजी में। इसको पढ़ लीजिएगा अगर आपको टाइम मिलेगा तो, क्योंकि हो सकता है कोई एंगल इसमें मिस हो जाए। तो इसके ऊपर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि दोनों साइड जो है, क्योंकि उनकी वैल्यूज इतनी डिफरेंट है कि वो एक दूसरे को अभी तक अपना कन्विंस नहीं करा सके। और यही वजह है कि वो अपनी जगह पे डटे हुए हैं कि इसराइल और यहूदियों को रहने का हक है और यहीं पे रहने का हक है, चाहे इसके लिए जितने मर्जी फलस्तीनी मार दिया जाए। और दूसरी तरफ फलस्तीनी और या मुसलमान ये समझते हैं कि यार ये यही के लोग हैं, इनका यहाँ पे रहना इनका हक बनता है। बाहर से अगर कोई आया तो वो कॉलोनाइजर्स हैं, वो इसराइली हैं। तो इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पर जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो नीचे कॉमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। पिछली इसराइल फलस्तीन का मसला क्या है, उसके अंदर मैंने आपको एक छोटी सी ब्रीफ सी हिस्ट्री बताई थी। अभी के लिए उतना ही समझना काफी है। हमारे अक्सर ये सोचा जाता है, वो जब मैं भी पाकिस्तान में बड़ा हो रहा था तो हमें ये बताया गया, ये समझा जाता है, ये हमारी पूरी मुस्लिम दुनिया की सिविलाइजेशन की साइकी का हिस्सा है कि मगरिब के अंदर ये रॉथशाइल्ड और ये सारे जो CNN और कोको कोला और पेप्सी वगैरह, ये सारे जो बड़े बड़े ओहदे के लोग हैं, इस सारों के पीछे यहूदी हैं। यहूदी लॉबी बड़ी पावरफुल है। ऑल्दो इसके अंदर कुछ सच्चाई है, लेकिन सिर्फ ये वो वजह नहीं है जिसकी वजह से वेस्ट जो है इसराइल का साथ देता है। एक और बहुत बड़ी वजह वो हॉलोकॉस्ट की है। हॉलोकॉस्ट की वजह यह है कि अंग्रेजों को, वेस्टर्न यूरोपियंस को या वेस्ट के लोगों को इस बात की बहुत गिल्ट है कि इतनी बड़ी जो एक सफरिंग हुई वो यहूदियों की, तो जो वेस्टर्न लोग हैं उनके ऊपर एक ऐसा गिल्ट है, उन्हें एक ऐसी इसके ऊपर नदामत महसूस होती है कि उनकी घड़ी के ऊपर एक इतनी बड़ी सफरिंग हुई यहूदियों की। ऑब्वियसली ये बात सच है और यहूदियों ने इस चीज का तहैया कर लिया। जो बचे बाकी के दुनिया में, और जो इसराइल चले गए या वेस्टर्न कंट्रीज में चले गए, उन्होंने एक बात होन इन कर ली और उन्होंने ये स्लोगन बनाया बड़ा मशहूर कि नेवर अगेन, नेवर अगेन। और यही चीज उन्होंने जो वेस्ट के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो पावर सर्कल्स हैं, उनके दिमागों के अंदर बिठा दी। एंड ऑब्वियसली इट हेल्प्स एज वेल कि अगर बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, मीडिया कंपनीज, उनके अंदर भी आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो ये सारी एक मशीनरी बनी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जिसने बड़ी मेहनत से इसराइल का जो नैरेटिव है उसको सेट इन स्टोन कर दिया। मैं भी यहाँ पे कहीं पे किसी की साइड नहीं ले रहा, मैं आप सिर्फ न्यूट्रली दूसरी तरफ की जो सोच है उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब कन्वर्सली ये दो पहलू आपने याद रखने। एक तो उनका वाकई होल्ड है बहुत सारी जगहों पे, और दूसरा जो हॉलोकॉस्ट का जो एक टैग है, और वेस्ट को इस बात की गिल्ट है, वो नहीं चाहता कि ऐसा दोबारा हो। मुसलमानों के साथ क्या हुआ? मुसलमान ऑब्वियसली पहली जंग अजीम हार गए, डिक्लाइनिंग सुपर पावर थी, खत्म हो गया ऑटोमन, फलस्तीन का बंटवारा हो गया। अच्छा, ये जो मैप दिखाया जा रहा है ना, ये भी एक बड़ा 2 नंबरी है। यूएनओ का प्रपोज प्लान था, जिस तरह उन्होंने इंडिया पाकिस्तान को डिवाइड किया। उन्होंने कहा अच्छा ये वाला वेस्ट बैंक और ये वाला गाजा स्ट्रिप ये इनको दे दी जाए, फलस्तीनियों को, और इनको इसराइल को दे दी जाए। वो इन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। फिर वो जंगें होती हैं, फिर 67 की जंग होती है, तो फिर इसराइल मजीद अंदर लेता रहता है। बट एनीवे, तो ये तो मुसलमानों की तरफ से भी एक डिसऑनेस्टी चलती चली आ रही है, इसको ना एक्सेप्ट करने का। फिर अब 1967 के बॉर्डर के ऊपर जाते हैं। खैर ये उस इशू के ऊपर बात नहीं करते, अलहदा से वीडियो बनाई है उसके लिए। तो मुसलमानों को ये चीज अब समझ नहीं आती। मुसलमान चूंकि अगेन
अब ये थोड़ी सी आप कहेंगे नहीं नहीं भाई ये, लेकिन मुसलमानों को अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है। मुसलमान हॉलोकॉस्ट को अप्रिशिएट नहीं करते। ईरान तो डिनाई करता है और बहुत सारे मुल्क जो है वो उसको जब तंग आ जाते हैं तो इतने जले कटे, जिस तरह वो दो मोहल्ले के छोटे लोगों की आपस में लड़ाई नहीं ना हो रही होती, तो वो छोटी सी बात के ऊपर उसको कह देते हैं, यानी कत्लो गारत के ताने मारने लग जाते हैं। तो उस तरह हमारे मुसलमान जो कह देते हैं ओ यहूदियों ने अच्छा किया, हिटलर ने बड़ा अच्छा किया जो भी किया, यानी इतने जल सड़ जाते हैं। तो मुसलमानों में एक वैसे ही, क्योंकि थियोलॉजिकली यहूदियों के लिए कोई खास हमदर्दी नहीं है मुसलमानों में, बिल्कुल भी नहीं है। ये इसराइल के इशू से पहले भी मुसलमान इसराइली यहूदियों के ऊपर बड़े जुल्म होते रहे हैं, उनके तहत थर्ड क्लास सिटीजन ही उनके मातहत रहे हैं, इसमें कोई ठगी छुपी बात। तो इसीलिए यहूदी जो नेवर अगेन कहते हैं ना, वो ठीक है, होलोकॉस्ट में मुसलमानों का कोई हाथ नहीं था, लेकिन वो ये जरूर समझते हैं कि अगर हिटलर नहीं होगा तो मुसलमान होंगे, मुसलमान अपनी बर्बरियत दिखाने में किसी से पीछे नहीं है। तो इसलिए मुसलमान होलोकॉस्ट को अप्रिशिएट नहीं करते। मुसलमान कहते हैं नहीं ये वजह नहीं हो सकती। मुसलमान सीधा कंस्पिरेसी थ्योरी पे चले जाते हैं, जिसके अंदर कुछ सदाकत है कि उनके बड़े पावरफुल सर्कल्स हैं जिनकी वजह से इसराइल का नैरेटिव बड़ा स्ट्रांग है। तो यहाँ पे ये दोनों आके फंस जाते हैं। गोरे जो है वो गोरों का होलोकॉस्ट है, दुखती रग, और यहाँ पे इनकी है कि नहीं ये यहूदी साजिश है, हर चीज के पीछे यहूदी, और इसके पीछे एक रिलीजियस और कल्चरल बैगेज भी है मुसलमानों का जो यहूदियों की तरह। अब क्या होता, अब प्रॉब्लम हो रही है, और मुझे लगता है कि अगले 10-15 साल के अंदर अंदर ये नैरेटिव बहुत तेजी से बदलेगा वेस्ट में, क्योंकि हमने अब देखा है कि सोशल मीडिया की बदौलत तरह तरह के लोग अपने अपने नजरिया सामने रख सकते हैं, बिकॉज मुसलमानों का नंबर ज्यादा है। अब एक बहुत बड़ा डायस्पोरा मुसलमानों का वेस्ट में रहता है जो अंग्रेजी बोलता है, उस लोकल मुल्क के कल्चर को भी समझता है और उस मुल्क की जबान को भी लोकल लोगों की तरह बोल सकता है, मीनिंग वो गोरों के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, अपना मुद्दा उनके सामने रख सकता है। तो हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी एक डिसेंटिंग वॉइस गोरों की कम्युनिटी में उठ रही है जो प्रो पैलेस्टाइन हो रही है। तभी हमने देखा है, और दूसरी वजह यह है कि बहुत सारे मुसलमानों का अपना नंबर इतना स्ट्रांग है, यहूदियों का नंबर ज्यादा नहीं है, इवन वेस्ट में भी उनका नंबर ज्यादा नहीं है। जब भी इस तरह का काम होता है तो यहूदी कोई बहुत बड़े अपने जलसे नहीं निकाल पाते, प्रोटेस्ट नहीं निकाल पाते, क्योंकि उनके नंबर इतने ज्यादा नहीं, बिखरे में है। लेकिन मुसलमान हर शहर में, हर जगह पे जहां पे है, उनका नंबर बहुत ज्यादा। तो जब वो निकलते हैं बाहर तो वो एक शो ऑफ फोर्स जाहिर करते हैं, जिससे वो सूरह तौबा की आयत है ना, अल्लाह ताला इनके दिलों में खौफ डाल देगा, कास्ट टेरर इनटू देयर हार्ट्स। तो मुसलमानों का वही रवैया है कि हम अपना शो ऑफ फोर्स दिखाएंगे। तो वो शो ऑफ फोर्स जो है वो अब हमें नजर आ रहा है, और इससे गोरे वेस्टर्न मुल्क जो हैं वो बड़े परेशान भी हैं, और मुझे लगता है कि या तो इसके ऊपर उन्हें सख्त फैसला लेना पड़ेगा, या फिर आप देखेंगे कि 10 से 15 साल के अंदर ये नैरेटिव टोटली बदल जाएगा अगेंस्ट यहूदी। और वो कैसे? क्योंकि पहली जनरेशन मुसलमानों की आई, बेचारे छोटे काम करते थे, मजदूरियां करते थे, इतनी उनकी आवाज नहीं थी, यानी नीचे थे। अब सेकंड और थर्ड जनरेशन जो है वो यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए बच्चे हैं, पावर सर्कल्स में है, पॉलिटिशियंस हैं। कांग्रेस और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में यूएस में तकरीबन कोई 30 के 35 के करीब यहूदी हैं, मुसलमान कोई भी नहीं है। लेकिन क्या ये हमेशा के लिए कहा जा सकता है कि ऐसा ही होगा? क्या आप ये कह सकते हैं कि 10 से 15 साल के अंदर अंदर मजीद पढ़े लिखे मुसलमान नहीं आएंगे? मुसलमान चाहे जितना मजीद पढ़ लिख जाए वो फिर भी फलस्तीन की साइड पे रहेगा, बिकॉज अगेन इसका एक बहुत बड़ी कल्चरल और हिस्टोरिकल थियोलॉजिकल वैल्यू है जिसके जहन से वो बाहर नहीं निकल पाते। इवन मैंने देखा हमारे बहुत सारे एथियस्ट जो हैं, एक्स मुस्लिम दोस्त जो हैं, वो भी इसराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसके पीछे बहुत सारे वजूहात हैं। अगेन मैं इस बहस में नहीं पढ़ रहा कि नैरेटिव किसका ठीक है, इसराइल होना चाहिए या फलस्तीन होना चाहिए, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो डायनामिक्स चेंज हो रही हैं इसके ऊपर नजर रखने की बड़ी जरूरत है। और मुझे ये लगता है कि वेस्ट के पास दो ऑप्शंस हैं, क्योंकि ये बात तो डन डील है, मुसलमानों का नंबर ज्यादा है, पढ़े लिखे मुसलमान भी आ रहे हैं, ये मेहदी हसन, हमजा यूसुफ, इल्हान उमर, लिंडा सारसोर, मोहम्मद हिजाब वगैरह, ये लोग कम नहीं होने, इन्होंने बढ़ना है। उधर इमेजिन कर रहे हैं रूपर्ट मर्डॉक, जिसका फॉक्स न्यूज भी है, स्काई न्यूज भी है, जो बहुत बड़ा मीडिया टाइकून है। इमेजिन कर रहे हैं रूपर्ट मर्डॉक की तरह कोई एक मोहम्मद अब्दुल बशीर निकला है जो बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो, जिसके हाथ में मीडिया की पावर हो, तो फिर क्या करेंगे? हम अभी देखते हैं टीआरटी और अल जजीरा ने इनको नकेल डाल के रखी हुई है, अपना नैरेटिव उनके सामने रख रहे हैं, अपनी साइड की कहानियां रख रहे हैं, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा तो हर तरफ से होता है। आई एम सॉरी टू से, कोई देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग इन दिस, हर कोई अपनी वैल्यूज की बेस के ऊपर आगे रखता है। हाँ, ये बात है कि कुछ में सच का एलिमेंट ज्यादा होता है, कुछ में झूठ का एलिमेंट ज्यादा होता है। अब वेस्ट जो है जान के आपको जो फलस्तीनियों के ऊपर जो बम गिर रहे हैं उनकी वीडियोस कम दिखा रहा है, टीआरटी और अल जजीरा ज्यादा दिखा रहा है। अब उसकी
उसकी वजह उसके पीछे, क्योंकि वेस्ट वाकई ये समझता है कि यहूदियों के साथ जुल्म हुआ और यहूदियों का एक होमलैंड होना चाहिए, इसलिए ये जो ईवल है, जो बच्चे मर रहे हैं फलस्तीन के, ये एक नेसेसरी ईवल है, तो इसलिए हमें इसको नहीं दिखाना चाहिए। इवन दो अंदर की रिपोर्ट्स यही आ रही हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स, अभी जो बाइडेन गए हैं उधर नेतन्याहू के पास, उन्होंने डंडा दिया कि भाई इतना हैवी हैंडेड रिस्पॉन्स ना रखो क्योंकि प्रॉब्लम होगी। डियर बॉन्ड में बहुत ज्यादा मुसलमान निकले हैं फलस्तीन की हक में। तो ये मेरा ख्याल से अगर तो यहूदी लॉबी बड़ी स्ट्रांग है, वाकई इनकी कोई सीक्रेट सोसाइटी है, तो इन्होंने इस जंग के बाद वेस्टर्न कंट्रीज पे प्रेशर डालना शुरू कर देना है कि किसी तरह ये मुसलमानों का जो बढ़ता हुआ नंबर है इसको कंट्रोल करो। बिकॉज अगर नहीं किया तो फिर ये जो स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट आती है इसराइल को वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से, आपने देखा अभी भी फ्रांस और जर्मनी ने उन्होंने बैन कर दिए प्रो पैलेस्टीनियन मुजाहरे जो है, और डंडे चला रहे हैं, जगह जगह पे डंडे चल रहे हैं प्रो फलस्तीनियों के ऊपर। तो अभी तो ये चल जाएगा, लेकिन तब आप क्या करेंगे जब उनकी पार्लियामेंट के अंदर कोई 10-15 मुसलमान पार्लियामेंटेरियंस बैठे होंगे, कांग्रेस में 10-15 मुसलमान बैठे होंगे, फिर क्या करेंगे आप? फिर डंडे चलना इतना आसान नहीं होगा, फिर प्रो पैलेस्टीनियन मुजाहिरों को रोकना इतना आसान नहीं होगा। फिर मीडिया के ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया, मोहम्मद अब्दुल बशीर रूपर्ट मर्डॉक की जगह आ जाएगा, तो वो मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर पैलेस्टीनियन नैरेटिव को रख रहा होगा। तो फिर क्या करेंगे? तो ये जो डेमोग्राफिक शिफ्ट है, अभी तो मुसलमान, अभी भी आप कह सकते हैं कि ये एक प्रेशर ग्रुप है, लेकिन ये प्रेशर ग्रुप से अगला स्टेप जो है वो यही है कि उन्होंने पावर में एक उनकी सिग्निफिकेंट माइनॉरिटी की आवाज होगी, सिग्निफिकेंट आवाज होगी, जो यहूदी उसको मैच नहीं कर सकेंगे। तो ये एक बड़ा एक क्रिटिकल किस्म का एलिमेंट है जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। आई एम श्योर अदर पीपल ऑब्जर्विंग इट टू। तो अगले 10-15 साल में बड़ा चेंज आने वाला। जो फलस्तीनी ये समझते हैं कि जी उनके ऊपर 75 साल से जुल्म हो रहा है, उनके लिए एंड जो है इज क्लोजर देन यू थिंक। और यहूदियों को दे विल हैव टू डू समथिंग अबाउट इट, नहीं तो यहूदियों की ही इसमें छुट्टी होगी और इसराइल को वो एंजॉय नहीं कर सकेगा वो सपोर्ट जो अब वो सपोर्ट कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। बताएं कि ये जो डेमोग्राफिक शिफ्ट आ रहा है वेस्ट में, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। नाउ मैस डिपोर्टेशंस तो नहीं हो सकती, अब उनकी जहन साजी भी नहीं हो सकती, क्योंकि जो मैंने आपको बताया जो इवन एक्स मुस्लिम है, एथियस्ट है, वो भी इसराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? क्या बहुत सख्त हैवी हैंडेड सोल्यूशन होगा, या फिर दिस इज द एंड ऑफ द रोड के यहूदियों के लिए बस अब इनको और कोई जगह नहीं मिलनी। तो चले अब तक के लिए इतना, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।